अगर मुझे बेसिक पढ़ना है तो बेसिक पढ़ने का तरीका क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं बात करूं C2C मेंटर्स में, जहां पे हम बेसिक्स के बारे में बात करते हैं, मेरा एक चीज होता है विच इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अगर कोई बच्चा बेसिक लेवल पे चलता है, आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। देखो, एक फास्ट फॉरवर्ड अप्रोच है जो हम बेसिकली इंजीनियर्स के लिए सोचते हैं, फिर कुछ कॉमर्स के बच्चे होते हैं। मैं हर साल सुनता हूँ ये बच्चों से कि सर हमें बोला गया कि 3 महीने में करो, 2 महीने में करो। नहीं यार, ऐसा नहीं होता, राइट? खाली पोर्शन खत्म करने के लिए हम खत्म कर सकते हैं, बट उससे फायदा नहीं होता। सो प्रोसेस क्या होगी जान लेना। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आपकी प्रोसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्रोसेस क्या मतलब क्या, बेसिक कवर कैसे करेंगे। देखो, आपके पास क्या क्या टॉपिक्स है, पहले उसको समझ लेते हैं। मैं एक पिरामिड बनाऊंगा यहाँ पे। द पिरामिड विल बी लाइक दिस। आपका जो बॉटम होगा, हाँ, आपका जो बॉटम होगा, वो बॉटम जो होगा वो सबसे ज्यादा बड़ा वाला जो हमारा कोर्स है, रादर हमारा जो सेक्शन है, वो होगा आपका क्वांट्स। क्वांट्स में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज क्वांट्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, या क्वांट्स के अगर आप देखोगे आपके नंबर ऑफ टॉपिक्स भी ज्यादा है। 23 से 24 आपके यहाँ पे टॉपिक्स है। राउंड अबाउट 23 से लेकर 24 टॉपिक्स यू हैव इन क्वांट्स। फिर हम बात करेंगे राउंड अबाउट आपके DILR के बारे में। अब देखो, DILR का जो पोर्शन है वो थोड़ा कम है, पर हैवी चीज है, राइट? पॉसिबल है, कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। VARC सबसे एंड में आप ले सकते हो, पहले आपको लिखने का जरूरत है नहीं, बट एक पढ़ाई करनी है तो क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्वांट्स को सबसे पहले उठाना है। क्वांट्स इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आउट देयर, एंड क्वांट्स करना जरूरी है बिकॉज क्वांट्स के साथ ना DILR कनेक्टेड है। तो आप थोड़ा बहुत क्वांट्स करोगे तो आपका DILR भी थोड़ा बहुत अच्छे से निकल जाएगा। अब बात क्या करनी है यहाँ पे, पहली बात कि सर बेसिक को कैसे पढ़ाया जाए। देखो, बहुत सारे बच्चे सेक्शन पे ध्यान देते हैं कि मैं अरिथमेटिक करूंगा, मैं अलजेब्रा करूंगा, मैं ज्योमेट्री करूंगा, विच इज गुड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट करने का तरीका होना चाहिए। बिकॉज आपके पास 8 महीने, हमारा एग्जाम अभी 2-3 महीने के बाद है, तो हम आराम से पढ़ाई करेंगे। फंडा यहाँ पे ये है कि रादर देन फोकसिंग ऑन क्वांट्स, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स एज अ होल, आई वुड ओनली फोकस ऑन टॉपिक्स। So the best strategy for your CAT preparation is nothing but topics. और यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे ध्यान नहीं देते। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, अगर आप एक रिपीटर हो, और अगर आपको बहुत सही लेवल पे पढ़ाई करनी है, guys, this is the main thing for you, right? And topics will actually help you to crack. Number 1, टॉपिक्स पे ध्यान देना है। उसके बाद सर मैं मान लो चलो मैंने टॉपिक चालू करा, मैंने टॉपिक पकड़ लिया, अरिथमेटिक कर लिया। अरिथमेटिक में सर मुझे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छा नहीं लगता, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा लगता है, या फिर मैंने परसेंटेज चालू किया। भाई मेरे याद रखना, ये पूरा प्रोसेस है 4 महीने का। सो तू टॉपिक्स में उठाएगा, टॉपिक्स में तेरे को करना है बेसिक। इसका मतलब है कि पहले उसको जानू कि भाई इस टॉपिक में कंसेप्ट्स क्या आती है, इसमें क्या क्या चीजें आती है, राइट? दैट इज नंबर 1। नंबर 2, सर ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, या फिर ये तो हम स्कूल में भी करते थे। नंबर 1। इसके बाद आपको ध्यान देना है सब टॉपिक पे। बहुत सारे बच्चे सब टॉपिक को इग्नोर मारते हैं, और कैट में टॉपिक एंड सब टॉपिक को कंबाइन करके क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है। यार, मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दे ओनली टीच कंसेप्ट्स एंड प्रॉब्लम्स, दैट्स इट। कंसेप्ट करा दिया, प्रॉब्लम करा दिए, बेटा ये लो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये टाइम्स विद डिस्टेंस, ये कंसेप्ट, ये प्रॉब्लम, डन एंड डस्टेड। ऐसे नहीं होता, एटलीस्ट C2C मेंटर्स में हम ऐसा नहीं करते हैं। फोकस ये है, कंसेप्ट जान लिया, सब टॉपिक जान लिया, थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करो। इसके बाद आपका जो थर्ड चीज है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स कॉल्ड एज फॉर्मूला। अब क्या होता है, बच्चे फॉर्मूला रटना चालू कर देते हैं। देख मेरे भाई, ये 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में काम आता था, अब ये चीज काम नहीं आती, अब ये चीज काम नहीं आती। और उसकी एक वैलिड रीजन है, ये काम इसलिए नहीं आती बिकॉज हमें जो पेपर में आता है, जो हमारे कैट पेपर में हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं, वहां पे हमें एप्लीकेशन करना पड़ता है। मतलब हमें ये फंडा अप्लाई करना पड़ता है, हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। सो गाइस, आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, आपने कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर लगाई हो, मेक श्योर कि आप एटलीस्ट फॉर्मूला समझो कि यार ये फॉर्मूला कैसे आया है, ये फॉर्मूला का फंडा क्या है, इसमें क्या क्या चीजें ऐड होती है। बिकॉज टाइम आपके पास बहुत है, तो टाइम को सही से यूटिलाइज करो। मे बी यू आर IIT और NIT, मेरे पास IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे के बच्चे हैं, वो फटाफट ये चीजें समझ में लेते हैं, उनको फटाफट ये चीजें समझ में आती है, 1 महीना उनके लिए काफी हो जाता है। पर भाई मेरे, उनका लेवल थोड़ा अलग होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो प्रो क्वांट्स होते हैं, उनको बहुत अच्छे से आता है क्वांट्स,
उनका लेवल अलग है। तो अगर आप एवरेज हो, आप फॉर्मूला समझो पहले, ठीक है। तो हमने क्या करा, अब हमने कंसेप्ट समझ ली, हमने सब टॉपिक समझ लिया, हमने फॉर्मूला समझ लिया। अब थोड़ा ट्राई करेंगे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का मतलब क्या, सॉल्व एग्जांपल्स देखो, जो हम वीडियो सेशंस कराएंगे, जो हमारे फैकल्टीज पढ़ाएंगे, उसको समझने की कोशिश करो। तो आपकी यहाँ पे प्रोसेस थोड़ी बड़ी हो रही है। हमने डिटेल्ड में पढ़ाई करी, बिकॉज हमें भागना नहीं है, हमें होले होले से पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, ताकि एंड गोल जो है वो सही रहे। बिकॉज बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में सिलेबस खत्म कर लेते हैं, फिर जुलाई में देखते हैं कि यार जुलाई में तो मैं कहीं नहीं हूं, मतलब मुझे क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे। वो गलतियां हमें नहीं करनी है। सो बड़े स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो हमारे देखो कंसेप्ट हो गया, हमारा सब टॉपिक हो गया, हमारे फॉर्मूलेस हो गए, हमने सॉल्व एग्जांपल्स करे, हमने क्लासेस में भी एग्जांपल्स लगाए, और हमने फॉर्मूला और कंसेप्ट का एप्लीकेशन समझने की कोशिश करी। जब आप ये करोगे ना गाइस, इसलिए कहते हैं बेसिक्स करना। एंड अनफॉर्चुनेटली ये ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स आपको सिखाते नहीं है। कमेंट करके बताना, आई एम नॉट किडिंग, आई एम टेलिंग यू। जो बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं 60-70 हजार की जो फीस लेते हैं, या कहीं ना कहीं ये चीजें मिसिंग हो जाती है। मैं मानता हूं IITs और NITs बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आते हैं, नो डाउट अबाउट इट, हमारे पास भी वो बच्चे हैं। पर हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं जिनका CAT 2020 में 33 परसेंटाइल आया था, और CAT 2021 में उसका आया था 90 परसेंटाइल। तो आप ये जंप देख रहे हो, ये जंप जो आती है गाइस, ये पढ़ाई करने के तरीके से ही आती है।